हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी गैलरी। आज से हम आपकी क्लास 12 मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस से। तो अगर चैप्टर 1 की हम बात करें तो इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिकली टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ फंक्शंस की बात करनी है। शुरू करते हैं अपने टॉपिक फर्स्ट के साथ, यानी टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन को समझने के लिए हमें क्लास 11 से दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं उनके लिए फटाफट। तो पहली चीज हमारे पास वहां से जरूरत है हमें सेट्स क्या होते हैं। सेकंड चीज हमें वहां से चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। और थर्ड थिंग हमें वहां से जरूरत है रिलेशन समझने की। तो चलिए बात करते हैं। तो सेट्स की अगर हम बात करें तो सेट हमारे पास क्या होता था, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं मैं एक डाइस थ्रो करता हूं तो मेरे पास क्या क्या आउटकम्स आने वाले हैं। तो मुझे पता है वहां पर डाइस के लिए क्या आउटकम होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर कोई भी डाई को थ्रो करेगा तो ये आउटकम सबके लिए सेम रहने वाले हैं। इसका मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पर निकल के आता है ये मेरे पास एक सेट है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम क्या देते हैं यहाँ पर कि फेवरेट 3 क्रिकेटर्स का हमें सेट बनाना है। तो अब यहाँ पर अगर हम पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, हर एक अलग अलग हम पर्सन से पूछेंगे, तो उसके लिए फेवरेट 3 क्रिकेटर्स की लिस्ट जो होने वाली है वो अलग होगी। तो इसका मतलब ये जो हमने कहा क्रिकेटर्स वाला एग्जाम्पल, ये हमारे पास यहाँ पर सेट नहीं है। होप सो सेट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को एग्जांपल के साथ समझते हैं यहाँ पर हम। तो अगर हम कह देते हैं कि हमारे पास दो सेट है, सेट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर एलिमेंट्स दिखाते हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें यहाँ पर निकालने लेट्स से 4 एंड 5 के साथ। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना बड़ा आसान है। आपने बस क्या करना है, हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर करना है। क्या करना है, एक एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ पेयर करना है। और आप ऑर्डर वाइज ही रखेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर 1 पहले है तो 1 आप पहले लिखेंगे एंड देन उसके बाद 4। तो यहाँ पर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट सोल्व होकर आती है 1, 4 पहला एलिमेंट, देन नेक्स्ट एलिमेंट के साथ 1 की, देन 5 के साथ, तो ये 1, 5, देन अगेन 2 से तो 2, 4, देन 2 5 से 2, 5, देन 3, 4 एंड देन 3, 5। इजी कार्टेशियन प्रोडक्ट। जस्ट आपने क्या करना है, एलिमेंट पेयर अप करने हैं साथ वाले सेट के साथ। अच्छा, एक और बात, अब यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख चुके हैं। अब बात करते हैं रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट आपको पता है जिसमें उसके क्या हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें रिलेशन क्या होता है हमारे पास, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, तो हमारे पास ए क्रॉस बी उसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा, हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी, कौन से एलिमेंट लेने हैं उसके लिए क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, कंडीशन गिवन होगी। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं, लेट्स से मैं कह देता हूं आर इक्वल, यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं छोटी सी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स वाई सच दैट, यहाँ पर कंडीशन होगी। लेट्स से मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी। तो ये चीज हमें यहाँ पर बतानी होती है। पहली चीज हमारे पास यहाँ पर एक हो, किस तरह कंडीशन होगी, एक्स वाई सच दैट, यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन होगा। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो हमारे एलिमेंट है एक्स और वाई वो किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, चलो अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं इसके। तो आर को हम यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखाना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर 1, 4, यानी 1 प्लस 4 कितना आएगा, 5, 6 नहीं आएगा, 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक एलिमेंट है। अगेन 2 प्लस 4 6, अगेन यहाँ पर 2 प्लस 4 एक एलिमेंट है। देन 2 5 7 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो रिलेशन था उसमें हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो एलिमेंट है। कौन कौन से, 1 5 और 2 4। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास आर निकल कर आता है ये क्या है, असल में सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यही हमने रिलेशन की डेफिनेशन कही थी कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। होप से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पर हमने एक छोटी सी चीज और की, हमने अपने सेट को, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिलेशन, इसको हमने क्या करा है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो आपको बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप क्लास 11 की वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक रिलेशन के टाइप्स के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो होगा क्या हमारे पास यहाँ पर, इन तीनों के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस अगर वेरीफाई हो जाती है तो हम कह देंगे हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं यहाँ पर बारी बारी से हमारे पास क्या कंडीशन होने वाली है। उसके लिए पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ आर
लेट्स से आर हम यहाँ पर क्या देते हैं x, y such that x plus y equal to 5 and let's say x, y belongs to नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर इस तरह हमने यहाँ पर अपना एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आप क्वेश्चन है वो दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन से जा सकते हैं, या सेकंड आप यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं, अगर मैं कहूँ रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? रिफ्लेक्सिव में मेरे पास कंडीशन होती है कि जो मेरा एलिमेंट होने वाला है उसके दोनों x और y जो है वो सेम होने चाहिए। अगर किसी एलिमेंट की, अगर कोई एलिमेंट है जिसके दोनों x और y सेम है, तो उसे हम कह देते हैं, अगर वो मेरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो हम कह देते हैं कि वो रिलेशन क्या मेरे पास रिफ्लेक्सिव है। जैसे हमने कहा सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना है, आपने x और y की वैल्यू सेम रखनी है। तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या कह रहे हैं, x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दैट मींस x, x। तो यहाँ पर अब जहां x होगा वहां x रखेंगे, जहां y होगा वहां भी x रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस x इक्वल टू 5। दैट मीन्स 2x इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है यहाँ पर 5/2। दैट मीन्स 2.5। तो x हमारे पास है यहाँ पर 2.5। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो क्या 2.5 एक नेचुरल नंबर है? नहीं। इसका मतलब हमारे पास जो ये सेट रिलेशन है ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन समझ में आती है, हमें क्या करना है, दोनों एलिमेंट x और y जो हमारे पास सेम पुट आउट करने हैं। ओके, सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास यहाँ पर पहली कंडीशन हमें अज्यूम करनी होती है, एंड देन सेकंड कंडीशन हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी होती है। क्या कहते हैं, पहली कंडीशन हम कहते हैं कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है r को, ये हमारी अजम्पशन होती है। क्या कह रहे हैं हम, a, b बिलोंग कर रहा है r को, ये अजम्पशन होती है, हमें मानना पड़ेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि b, a बिलोंग करता है r को। समझ में आ रही बात? पहली अजम्पशन होगी, दूसरी वेरीफाई करेंगे। चेक करते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। ओके, पहली चीज हमारी अजम्पशन होगी, यानी एक ऐसा एलिमेंट में ढूंढना है जो वेरीफाई करेगा। तो हम यहाँ पर लेट से किन किन को जोड़ के 5 आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 5 दोनों नेचुरल नंबर है। तो हमने यहाँ पर x इक्वल टू 2 लिया, y इक्वल टू 3 लिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 2, 3 बिलोंग्स टू r। सिंपल सी चीजें डायरेक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यू इंटरचेंज कर देनी है। पहले मुझे y रखना है और फिर मुझे यहाँ पर x रखना है। तो आप वेरीफाई करें यहाँ पर क्या 3, 2 भी बिलोंग कर रहा है सेट को। चेक करें यहाँ पर 3, 2 सच दैट कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई यानी 3 + 2 = 5। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास 3, 2 भी क्या करता है, बिलोंग कर रहा है r को। इसका मतलब क्या हो चुका है मेरे पास, ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक। इतनी बात समझ में आती है हमारे पास। तो पहला हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव कर चुके हैं, सेकंड सिमेट्रिक कर चुके हैं। अब थर्ड थिंग आती है मेरे पास ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में मेरे पास यहाँ पर जैसे हमने बात करी सिमेट्रिक में एक अजम्पशन होती है, ट्रांजिटिव के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 अजम्पशन होती है। कितनी अजम्पशन होती है, 2 अजम्पशन होती है। पहली होती है a, b बिलोंग्स टू r। सेकंड होती है b, c बिलोंग्स टू r। एंड देन मुझे यहाँ पर थर्ड कंडीशन जो वेरीफाई करानी होती है वो होती है a, c बिलोंग टू r। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन अजम्पशन होगी हमारी, यानी ये दोनों एलिमेंट तो मिलेंगे। तो चेक करते हैं। तो पहला हम एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स से 1, 4 ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ पर 1, 4 बिलोंग करता है आर को। बताएं यहाँ पर 1, 4 तो 1 + 4 5 बिल्कुल बिलोंग कर रहा है आर को। ये अजम्पशन होगी पहले वाली हमारी। सेकंड भी अजम्पशन होगी, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिए कि जहां से एंड हो रहा है वहीं से शुरू करना है, यानी मुझे ये एलिमेंट 4 ही लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद 4 के साथ कौन सा एलिमेंट ऐड करके 5 आ जाएगा, हमें पता है 4, 1। ओके, ये बिलोंग कर रहा है आर को। अब हमने क्या कहा था यहाँ पर a, b देन b, c। उसके बाद हमें a, c यानी ये वाला फर्स्ट एलिमेंट और ये वाला लास्ट एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ से लास्ट एलिमेंट, ये यहाँ पर सेम हो चुके हैं, अलग भी हो सकते हैं, ऐसे भी कुछ यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। तो 1, 1 अब हमें वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, सच दैट x + y था, यानी 1 + 1 = 5। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास 1, 1 नॉट बिलोंग टू r। इसका मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पर रिलेशन था, ये हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। समझ में आती है इतनी बात। अच्छा, एक बात और, अगर कोई रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है,
सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो इस तरह के रिलेशन को हम यहाँ पर कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपने छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग में रख लेने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो इसमें हमें एक सेट गिवन है, ए गिवन हुआ है 1 to 14 काउंटिंग लिखी हुई है, साथ में एक रिलेशन डिफाइंड है सेट ए पर जिसमें कहा हुआ है 3x - y = 0। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव तीनों में से क्या है। तो बड़ा इजी चेक करना तरीके से देखते हैं यहाँ पर किस तरह लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो आप यहाँ पर दोनों तरीके से जा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से भी और रोस्टर फॉर्म से भी। तो यहाँ पर हम अपने सेट बिल्डर फॉर्म से मूव करते हैं। तो आर मुझे गिवन है यहाँ पर, चलिए चेक करते हैं। तो पहला आता है मेरे पास यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो हम यहाँ पर कहते हैं a, a, दैट मींस दोनों एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर सेम होने चाहिए। तो पुट करें यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, सच दैट 3x - y की वैल्यू भी क्या हो चुकी है यहाँ पर हमारे पास x दैट इक्वल टू 0, दैट मींस 2x = 0। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पर 0। और आप चेक करें क्या यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 0 है, नहीं। x बिलोंग कर रहा था सेट ए को जो कि स्टार्ट ही 1 से हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पर ये मेरे पास जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट टू। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अगेन चलो यहाँ पर मूव करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर कहा था कि a, b हमारे पास अजम्पशन होगी। तो यहाँ पर अजम्पशन ले लेते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, या फिर आप डायरेक्ट भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला हम ले लेते हैं, डायरेक्ट मूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो x, y हम यहाँ पर अजम्पशन ले चुके हैं। इसका मतलब है 3x सच दैट -y = 0। ये कंडीशन हमारे पास है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y = 3x। तो अब मैं इस चीज को नेक्स्ट जगह यूज करूंगा, नेक्स्ट कंडीशन में। अब मुझे यहाँ पर क्या वेरीफाई कराना है कि y, x भी मेरे पास बिलोंग कर रहा होगा रिलेशन को। तो y, x के लिए अपना हम यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। तो y, x मतलब एलिमेंट्स चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 3y - x। अच्छा, पहली वाली इक्वेशन से आपके पास यहाँ पर एक y की वैल्यू है जो कि इक्वल टू है 3x के। तो यहाँ पर इसको मैं पुट करता हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू 3x है, तो 3x - x = 0, 3 3 9x - x = 0, दैट मींस 8x = 0। और फिर से हमें यहाँ पर मिल जाता है x = 0, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिलेशन में यहाँ पर वैलिड आपके लिए नहीं है, क्योंकि x 1 से स्टार्ट होकर 14 तक काउंटिंग है यहाँ पर। तो इसका मतलब मेरे पास नॉट ट्रू अगेन एंड नॉट सिमेट्रिक, इस तरह से कुछ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए की बात हमारे पास यहाँ पर 2 अजम्पशन होने वाली है एंड देन थर्ड हमें अगेन वेरीफाई करानी होगी। तो यहाँ पर मूव करते हैं, फिर से आप सेम तरीके से जा सकते हैं। यहाँ पर पहले आप मान लेते हैं यहाँ पर x, y सच दैट यहाँ पर आपके पास कंडीशन हो जाएगी 3x - y = 0। इसका मतलब y = 3x। ओके, नाउ y, z थर्ड एलिमेंट हमें यहाँ पर चाहिए सच दैट यहाँ पर अगर इसके लिए मैं यहाँ से कंडीशन देखूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी 3y - z = 0। x की जगह y आ चुका है और y की जगह यहाँ पर z आ चुका है। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है 3y - z = 0। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाता है z = 3y। और अगर मैं y की वैल्यू 3x पुट करूं तो इनडायरेक्टली मुझे क्या मिल जाता है यहाँ पर 3 × 3x, दैट मींस 9x। इजी। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पर x, z थर्ड एलिमेंट के लिए जो हमें यहाँ पर वेरीफाई कराना था। ये दोनों तो अजम्पशन थी, ये हमें यहाँ पर प्रूव करानी है, वेरीफाई करानी है। तो अगर मैं यहाँ पर x, z के लिए कंडीशन लिखूं तो मेरे पास क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर 3x - z, इस तरह से कुछ। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं z की जो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करी है, जो z की हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करी है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो रख दें अगर हम यहाँ पर अपनी z की वैल्यू, तो क्या मिलता है हमें, देखिए आप यहाँ पर 3x - z की वैल्यू है 9x = 0 एंड यहाँ पर आपके पास 6x = 0 -6x एंड देन फाइनली हमें यहाँ से क्या मिल जाता है x = 0 अगेन। फिर से अगर आप चेक करें x = 0 रिलेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो सेट ए को बिलोंग कर रही है और वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है 1 से हो रही है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारे पास ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है एंड ना ही ट्रांजिटिव है। अच्छा, ये हमने जो क्वेश्चन किया ये डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म से। इसको अगर आप यहाँ पर रोस्टर फॉर्म से करने चाहें, मतलब पहले एलिमेंट्स फाइंड आउट करें उसके बाद सोल्व करें, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। करके देखते हैं। तो चलिए पहले सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने रिलेशन को। आर हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन है
3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 3x। तो कुछ नहीं करना, बस y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो बनाते हैं यहाँ पर अपना रिलेशन। तो पहले x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, तो x की वैल्यू 1, तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 3, y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। x की वैल्यू 4, y कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। x की वैल्यू 5, आप ध्यान से देखें, अगर x की वैल्यू 5 में पुट करता हूँ तो y मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पर 3 5 तो 15, और y और x दोनों कहां तक बाउंडेड है 14 तक। इसका मतलब सिर्फ 4 ही एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर मेरे रिलेशन के अंदर होंगे। अच्छा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान था। अब आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास और आसान हो जाता है। तो अब चेक करते हैं सबसे पहला रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव की हमने बात की थी, हमारे पास सेम एलिमेंट होने चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 4 4। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 1, 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट मीन्स नॉट रिफ्लेक्सिव। देखा आपने कितना आसान हो गया अब बताना। चलिए सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए तो देखिए आप यहाँ पर पहले हमने क्या कहा था, पहली अजम्पशन होगी, मतलब पहला वाला एलिमेंट हम यहाँ से मान लेंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम क्या मान लेते हैं पहले कि 1, 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। लेकिन हमने क्या कहा, उसका रिवर्स चेक करना है, दैट मीन्स क्या 3, 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगेन फिर से नॉट सिमेट्रिक। इजी है बताना। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं फिर से। तो ट्रांजिटिव के हमारे पास यहाँ पर 2 अजम्पशन होनी चाहिए थी। तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, 3 बिलोंग टू आर, बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऐसा लेना है कि 3 से स्टार्ट हो रहा हो। तो 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 3 9। तो यहाँ पर हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ पर 3, 9 बिलोंग्स टू आर। ये दोनों हमारे पास क्या है, अजम्पशन है। थर्ड कंडीशन हमें चेक करानी है कि 1 और 9 की, ए कोमा सी की। तो क्या 1, 9 बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन को, चेक करें आप 1, 9 यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब 1, 9 नॉट बिलोंग टू आर, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। देखें आप यहाँ पर जब हमने इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म से किया तो क्वेश्चन हमारे लिए काफी ज्यादा सिंपल हो गया। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अगर आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके करें तो वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन 1.1 के नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपकी एक्सरसाइज का देखें, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में गिवन है L सेट ऑफ ऑल लाइंस इन P in XY एंड देन यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है हमारे पास L1, L2 such that L1 is parallel to L2। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखेंगे तो आप डायरेक्ट यानी अपने सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म से सोल्व कर सकते हैं। तो करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। चलिए पहला यहाँ पर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन हमारे पास, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आप पुट करें यहाँ पर L1, L1। इसका मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाती है, L2 को आप L1 से रिप्लेस कर दें तो L1 इज पैरेलल टू L1, जो कि सही भी है, एक लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो यहाँ हमारे पास लिख देते हैं ट्रू। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव। इस तरह से कुछ इजी। अच्छा, नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर सेकंड हमारे पास सिमेट्रिक के लिए। यहाँ पर आप चेक करें अगर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास पहले हमारे पास अजम्पशन होती है, यानी हम मानेंगे कि हमारे पास L1, L2 such that L1 is पैरेलल टू L2। ये हमारे पास अजम्पशन है। तो यहाँ पर अब सेकंड हमारे पास वेरीफाई करानी है L2, L1। तो अगर हम कहते हैं हमारे पास 2 लाइन है L1, L2 और मैं कह रहा हूँ पहले वाली दूसरी की पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी वाली भी पहली की पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, L2 is पैरेलल टू L1। यहाँ पर लिख देते हैं इसको फर्स्ट माने अगर हम, फ्रॉम फर्स्ट ट्रू। तो इसको फर्स्ट को हमने मान के यहाँ पर इसको ट्रू कर दिया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या बात की थी हमने, पहले वाली 2 हमारे पास यहाँ पर क्या होंगी, अजम्पशन होंगी। तो मानते हैं यहाँ पर L1, L2। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास ट्रू कंडीशन है, L1 इज पैरेलल, इसको शॉर्ट में लिख देते थोड़ा सा यहाँ पर, L1 इज पैरेलल टू L2, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर फिर L2, L3, 3 एलिमेंट चाहिए हमें ट्रांजिटिव के लिए। तो इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पर L2 इज पैरेलल टू L3। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर A, C। इसका मतलब हमें यहाँ पर प्रूव करना है L1, L3
वो बेसिक चीज है, L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2 एंड देन L2 इज पैरेलल टू L3। तो पहले दूसरी के पैरेलल है, दूसरी तीसरी के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट और थर्ड के आपस में यहाँ पर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं L1 पैरेलल टू L3, तो यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर यूजिंग, इसको यहाँ पर सेकंड नाम दे देते हैं, इसको थर्ड। सो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड ट्रू, ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रांजिटिव। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हमने बात की थी कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है, अगर वो तीनों चीजें हो जाता है तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी जो यहाँ पर आर गिवन था, ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट और है जिसमें मैं गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें ऐसे सेट बताना है जो सारी इसके पैरेलल लाइंस हो। तो आपको पैरेलल लाइंस की कंडीशन याद होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी हमें कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने की जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, y इक्वल्स 2x प्लस c, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर आप c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और आपको यहाँ पर क्या मिलता जाएगा, पैरेलल लाइंस का सेट मिलता जाएगा। ये थे हमारे पास यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम। अब ये जो आपने क्वेश्चंस देखे हैं, इसके बेस पे आप अपनी पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशन की 1.1 की। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।